बच्चों दो मेथड हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में, दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमारे हो चुके हैं। मैं तीसरा ले रहा हूं, the third one is the hydrolysis of cyanide, hydrolysis of the cyanide, right? hydrolysis of cyanide ऐसे लिखिएगा। ये तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। इसमें आपने कोई अल्काइल साइनाइड लिया, राइट? मतलब जैसे कि कोई हमारे पास RX है, इस RX को आपने साइनाइड आयन के साथ ट्रीट करवाया, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये हमारा अल्काइल और अराइल साइनाइड है, राइट? मतलब R हमारा अल्काइल भी हो सकता है और R हमारा अराइल भी हो सकता है, राइट? अब ये हमने R लिया, अब इसका हाइड्रोलिसिस आपने परफॉर्म किया, तो जिस समय आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करोगे एसिडिक मीडियम में, जब आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, राइट? इसका मैकेनिज्म क्या है नोट कर लीजिएगा। मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहली स्टेप के अंदर RC ट्रिपल बॉन्ड N है हमारा साइनाइड, राइट? अब ये जो H पॉजिटिव है, नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले ये H पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा, इट मींस ये हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N एंड इट इज H। H के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, पहले समझ लीजिए, उतारने में मत रहिए प्लीज। ये सबसे पहले H पॉजिटिव ने नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक किया, जिसकी वजह से नाइट्रोजन इटसेल्फ बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, OH2। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाटर जो होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वो भी अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो अब यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब लेगा, राइट, तो ये ऑक्सीजन यहां पर अटैक करेगा, इट मींस ये हो जाएगा हमारा RC इट इज OH एंड इट इज H एंड इट इज अ डबल बॉन्ड N एंड इट इज H, राइट? जिसकी वजह से ऑक्सीजन इटसेल्फ बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन इटसेल्फ बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड द नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, IMP होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, राइट? ये वाला बॉन्ड यहां पर आया और ये जो H है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, इट मींस ये हो जाएगा RC इट इज O एंड इट इज H डबल बॉन्ड इट इज N इट इज H एंड इट इज H and the nitrogen itself becomes a positive charge, right? अब जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जिस समय ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया, राइट? ये माइनस ऑफ H पॉजिटिव हो गया, माइनस ऑफ H पॉजिटिव एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज NH2, राइट? ये आपका अमाइड बन चुका है, अमाइड बना, राइट? आपको ध्यान आ रहा होगा, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसको लेकर, हमने पहले भी एक बार चर्चा करी थी कि जिस समय आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, ये आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका अमाइड होता है, ये आपने अमाइड बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर से आपने H पॉजिटिव, तो ये जो H पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, हैविंग द टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो H पॉजिटिव है उसने ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक किया, राइट? इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज H
and this becomes a positive charge and it is NH2 with a pair of electron, right? तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेगा तो अगेन वाटर का OH2 ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. इट मींस ये हो गया RC, it is OH and here it is OH and it is H, single bond NH2, right, with a pair of electron, and this oxygen it becomes a positive charge. राइट अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अगेन आप IMP परफॉर्म करेंगे. जब IMP परफॉर्म करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहां आएगा और ये जो H है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक करेगा. राइट इट मींस ये हो जाएगा RC, it is OH and it is OH and single bond it is NH3 and it is a positive charge. राइट अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर जाने लगेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा. इट मींस अमोनिया और अमोनिया H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो गई, तो ये अमोनियम आयन आप कह सकते हैं. माइनस में अमोनियम आयन आपने कर दिया एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH. ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका. दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक, तो ये बच्चों तीसरा मेथड हो गया आपका, राइट, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द साइनाइड. राइट वो अल्काइल साइनाइड भी हो सकता है, राइट, और अराइल साइनाइड भी हो सकता है. ठीक, अब चौथा केस हम ले रहे हैं. फोर्थ केस हमारा है, इट इज बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये पहले तो आप उतार लें. Right. Now the next one is the by using Grignard reagent. अब इसमें क्या करना है, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके अंदर क्या करेंगे आप कि कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने लिया, राइट, जैसे कि आपने लिया CH3 CH2 MgBr, राइट, जिसको आप कहते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट. और अब आपने मतलब CO2 आपने लिया, यहां पर CO2 के साथ आपने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया और आपने इसकी CO2 के साथ रिएक्शन करवाई इन परफेक्टली ड्राई ईथर कंडीशन. तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, उसका जो कार्बन होता है वो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, C डबल बॉन्ड O एंड इट इज ए डबल बॉन्ड O, राइट. और जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो इथाइल वाला पार्ट है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा. इट मींस ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव एंड इट इज MgBr एंड इट इज पॉजिटिव, राइट. ये बन गया. अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, it results into the formation of CH3 CH2 and it is a C double bond O and it is OH, right. This will be the product formed. right, यहां पर
इस बात का ध्यान रखा जाए कि क्योंकि यहां पर हम पानी डाल चुके हैं, मतलब कई बार बच्चे के माइंड में यह सवाल उठता है, यह सवाल आ सकता है कि सर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। जिस तरीके से जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, राइट, अगर एक्सेस में लेते हैं तो अगर एक्सेस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है हमारे पास, राइट, तो उस सिचुएशन में कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ फर्दर रिएक्टिविटी होती है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं यहां पर कि फर्दर रिएक्शन के चांसेस नहीं है। फर्दर रिएक्शन के चांसेस क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पानी मिला दिया, आपने वाटर ऐड कर दिया, राइट, और वाटर के ऐड करने की वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं होती है, राइट। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको केस बता रहा हूं, मतलब मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल पर रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाती है, ये आपको मिलेगा। मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड माना जाता है कि आप किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ परफॉर्म करें, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करें, राइट। मैं एक छोटा सा केस आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपने जो है प्रोपेनोइक एसिड लिया, अब प्रोपेनोइक एसिड लिया CH3 CH2 and it is C double bond O and it is O and it is H, और अब आपने यहां पर मिथाइल लिथियम के साथ अभिक्रिया करवाई, रिएक्शन करवाई, मिथाइल लिथियम आपने एक्सेस में ले रखा है। अब ये केस और ये केस में आपको साफ साफ डिफरेंस पता चलेगा। इसीलिए जो आपके मन में अगर क्वेश्चन उठ रहा है, राइट, कि वो फर्दर रिएक्शन क्यों नहीं हुई, राइट, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चे पहले तो इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्टिविटी, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्टिविटी, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स have the greater reactivity as compared to that of Grignard reagent। पहली बात तो ये भी है, राइट, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो अब यहां पर जिस समय आप मिथाइल लिथियम एक्सेस में लिए आपने, तो सबसे पहला क्या काम करेगा? सबसे पहले जो मिथाइल है ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, और मैंने बताया जैसा आपको कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हैज द ग्रेटर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब सबसे पहले जो मिथाइल वाला पार्ट है वो यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, राइट। एसिडिक हाइड्रोजन सबसे आसानी से निकलता है, तो माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस में यहां पर मीथेन हो गया, ये मीथेन गैस निकल गई, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव, नेगेटिव को बैलेंस कर रहा है लिथियम आयन। उसके बाद आपने फर्दर, क्योंकि एक्सेस में ले रखा है, तो एक्सेस में ले रखा है तो CH3Li, अब आपने फिर से एक और मोल लगा या एक और इक्विवेलेंट मिथाइल लिथियम का आपने लगाया। अब ये जो मिथाइल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा। इट मींस ये हो जाएगा CH3 CH2 C O नेगेटिव Li पॉजिटिव एंड इट इज O नेगेटिव Li पॉजिटिव एंड हियर इट इज अ CH3। मेहरबानी कर बच्चों ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी सी बातें, राइट, आपके लिए बहुत अच्छी है, राइट। ये बना। अब यहां पर हमने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया एसिडिक मीडियम में, अब आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया, तो जब आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, राइट, तो यहां पर हो जाएगा CH3 CH2 C and it is OH and it is OH and it is CH3, राइट। और ये अपने आप में अनस्टेबल है, एक ही कार्बन के साथ में दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, राइट, इसीलिए एक तरह से अनस्टेबल सिचुएशन है। आप बोलेंगे सर समटाइम्स स्टेबिलिटी भी होती है, एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप लगे हैं, इट इज नॉट ऑलवेज अनस्टेबल। ये बात बिल्कुल सही है कि एक ही कार्बन पर जब दो OH हैं तो वो ऑलवेज अनस्टेबल नहीं माना जाएगा, बट यहां पर कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, राइट, जो उसको स्टेबलाइज करे, राइट, इसीलिए ये अनस्टेबल माना जाएगा। मैंने उसको ब्रैकेट में शो किया, राइट। अब यहां पर माइनस ऑफ H2O एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 and it is a C double bond O and it is a CH3, राइट। चेक कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों केसेस में डिफरेंस है। यहां पर पहले ही आपने पानी डाल दिया, तो जैसे ही आपने पानी डाला तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वैसे ही खत्म हो गया, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्टिविटी है वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के कंपैरिजन में कम होती है। तो इसीलिए जब आप ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड लगाते हैं तो कैसे रिएक्ट करता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो ये बच्चों चौथी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पांचवा लिखिएगा, इट इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ
alkyl benzene, by the oxidation of alkyl benzene, by oxidation of alkyl benzene, राइट इसके अंदर जैसे कि आपने ले रखा है टॉल्यूइन, राइट बेंजीन है और बेंजीन के साथ में यहां पर CH3 लगा हुआ है। तो अब यहां पर क्या किया आपने, पहली स्टेप के अंदर आपने KMnO4 लगाया, राइट अल्कलाइन मीडियम के अंदर, और आपने हीटिंग परफॉर्म करी, मतलब हीटिंग मतलब हॉट अल्कलाइन KMnO4 आपने इस्तेमाल किया। और दूसरी स्टेप के अंदर आपने H पॉजिटिव लगाया, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों इसका मैकेनिज्म नहीं है, राइट आप ध्यान रखें इसको, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, राइट। उसी तरीके से ये पहला केस है, इसमें पांचवें में ये पहला केस, अगर मान लीजिए कि ये ऐसी सिचुएशन होती, अगर यहां पर सिचुएशन होती CH2 CH3, राइट, और सेम अगर आपने लगाया होता, सेम कंडीशंस जो यहां पर लगी हुई है वही कंडीशन यहां पर आपने लगाई, अगेन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, राइट। तीसरा केस इसी के अंदर, अगर मान लीजिए कि हमारे पास होता दिस और आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 एंड हियर इट इज योर CH3, राइट, और अब आपने अगेन सेम कंडीशन लगाई, हॉट अल्कलाइन KMnO4, राइट, यहां चाहे तो लिख लो आप, पहली स्टेप में आपने KMnO4 OH नेगेटिव एंड हॉट, राइट, एंड द सेकंड स्टेप के अंदर आपने H पॉजिटिव, अगेन इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजोइक एसिड, ये आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा, C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH। और इसी के अंदर अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये है, अब मान लीजिए कि बेंजीन रिंग के साथ में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, इट मींस के कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, बराबर, और अब आपने सेम कंडीशन से अप्लाई करी, राइट, तो यहां पर लिख दीजिएगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन अब यहां पर नहीं होगी। कार्बन के साथ में ऑक्सीडेशन परफॉर्म करना है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो KMnO4 है वो KMnO4 अपने आप में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और KMnO4 क्योंकि अपने आप में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज तब करेगा जब कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होगा, राइट, तो यहां पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, राइट, इसीलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये बच्चों ये भी एक बहुत ही बढ़िया, ध्यान रखो बच्चों, अब यहां पर रिएजेंट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मैंने कहा आपको इसका मैकेनिज्म एज सच अवेलेबल नहीं है, श्योर मैकेनिज्म इसका अवेलेबल नहीं है, राइट, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि बेंजीन रिंग के साथ में कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाओ, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा, बराबर है, तो उसको आप COH में कन्वर्ट कर देंगे, और चाहे एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगाओ, एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगाओ, राइट, उस सभी अल्काइल ग्रुप को आप COH या COH में कन्वर्ट कर देंगे। मेरी बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, राइट। अब मैं छठवां केस ले रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन के अंदर, अब हम नेक्स्ट केस ले रहे हैं, इट इज द डीकार्बोक्सिलेशन, it is the decarboxylation of gem dicarboxylic acids, ये छठवां केस है हमारा। Decarboxylation of gem dicarboxylic acids, gem dicarboxylic acids, राइट। इसका सिंपल केस अगर हम लेते हैं, इट इज CH2, ये है मेलानिक एसिड, आपको ध्यान आ रहा होगा, ये मैं बता चुका हूं आपको, ये वाला केस जिसको आप कहते हैं मेलानिक एसिड, पिछली क्लास में शायद अपन ने चर्चा किया था मेलानिक एसिड, राइट। और जब आप हीट परफॉर्म करेंगे तो हीटिंग करेंगे तो CO2 निकल जाएगी,
and it results into the formation of acetic acid CH3 C double bond O and it is OH, राइट। और कुछ ध्यान आ रहा हो तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जो इसका मैकेनिज्म है वो साइक्लिक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहां पर साइक्लिक 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन निकलती है, राइट। देखिएगा इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं। 6 मेंबर्ड जो हम ऑलरेडी चर्चा कर भी चुके हैं इसको लेकर, राइट। ये पर्टिकुलर केस को लेकर नहीं, इससे रिलेटेड एक केस थे, राइट, जिसमें अपन ने चर्चा करी थी। देखिएगा कैसे होगा। इट इज C डबल बॉन्ड O and it is OH single bond CH2 and it is C double bond O and here it is O and here it is H, राइट। यही है आपका मेलोनिक एसिड। मैंने मेलोनिक एसिड को इस तरीके से शो किया है, ठीक। अब जब आप हीटिंग परफॉर्म करते हैं तो जिस समय आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया। इट मींस कि अगर आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से बनेगी। हियर इट इज कार्बन, हियर इट इज OH, यहां पर ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ने लग गया, यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लग चुका है, राइट। यहां पर आपका CH2, ये वाला बॉन्ड टूटने लगा है, ये कार्बन इसके साथ में डबल बॉन्ड O, राइट। यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगा है और ये वाला बॉन्ड यहां पर इस तरीके से, ठीक। तो ये आपकी 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर, राइट, यहां पर ये बन जाएगा इट इज कार्बन, कार्बन के साथ में इट इज OH, हियर इट इज अगेन OH एंड हियर इट इज ए डबल बॉन्ड CH2। और यहां पर आप शो कर दें, यहां पर आप शो करें हियर इट इज माइनस CO2, CO2 निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई और ये आपका बना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्शन काफी ज्यादा फॉरवर्ड चली जाएगी। ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया और ये वाला H यहां पर लग गया, मतलब टॉटोमराइजेशन आपने शो कर दिया, टॉटोमराइजेशन आपने शो कर दिया। इट इज C and here it is double bond O and here it is O and it is H and single bond CH2 and here it is H, right। ये आपका एसिटिक एसिड बन चुका है। दिस इज योर एसिटिक एसिड, राइट। तो ये बच्चों जो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका आपने डी कार्बोक्सिलेशन परफॉर्म किया, मतलब CO2 का रिमूवल आपने परफॉर्म किया। नेक्स्ट वन इज द, अगला मेथड में ले रहा हूं 7वां मेथड, इट इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। हेडिंग दीजिएगा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, राइट। कुछ ध्यान में आ रहा होगा, मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन आपने परफॉर्म किया। जैसे कि मैं सिंपल केस आपके सामने ले रहा हूं, इट इज CH3, ये पहला केस है मेरा, CH3 C double bond O and here it is a CH2 CH3। अब पहली स्टेप में आपने इसको ट्रीट करवाया I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। कुछ ध्यान में आ रहा होगा, जिसको ये जो रिएजेंट होता है, दिस इज योर आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट का ये रिएजेंट होता है, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। पहली स्टेप में ये ट्रीट करवाया और दूसरी स्टेप के अंदर आपने एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया। तो जो आपको मिलेगा यहां पर CH3 CH2 and it is C double bond O and it is OH plus CHI3 राइट। ये है आपका आयोडोफॉर्म, दिस इज योर आयोडोफॉर्म,
राइट, जो अपने आप में येलो पीपीटी देता है। और ध्यान होगा, इट इज हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 119 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपका प्रोपेनोइक एसिड मिल चुका है। प्रोपेनोइक एसिड